अमरगढ़ का रहस्य किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव का नाम था अमरगढ़। यह गांव अपने सुंदर नजारों, हरे भरे खेतों और निर्मल नदियों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन यहां पर एक रहस्य भी छुपा था, जो गांव वालों ने सिर्फ एक किंवदंती के रूप में सुना था। कहते थे कि गांव के बाहर एक पुरानी सुनसान जंगल में एक जादुई पेड़ है, जो इच्छाएं पूरी कर सकता है। लेकिन इस पेड़ तक पहुंचने के लिए कई कठिनाइयां पार करनी होती थीं। जादुई पेड़ की खोज गांव के एक युवक का नाम था अजय। अजय एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था, जिसे नए नए अनुभवों की तलाश रहती थी। उसने अपने दादा से उस जादुई पेड़ के बारे में सुना था और वह उसे देखने का मन बना लिया। एक दिन उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया। उसकी बात सुनकर सभी दोस्त उत्सुक हो गए और उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर उस पेड़ की तलाश करेंगे। अजय और उसके दोस्तों ने अगले दिन सुबह सुबह यात्रा शुरू की। वे जंगल की ओर बढ़े, जहां बताया गया था कि उस पेड़ का वास है। रास्ता कठिन था, घास, झाड़ियां और नदियां उनकी राह में आईं। लेकिन अजय का साहस और दोस्तों का उत्साह उन्हें आगे बढ़ाता रहा। जादुई पेड़ की पहली परीक्षा जब वे जंगल के बीच में पहुंचे, तो एक पुरानी खंडहर जैसी जगह पर उन्हें एक विशाल पेड़ नजर आया। इसका तना मोटा और शाखाएं आसमान की ओर फैली हुई थीं। पेड़ के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी थी, जो इसे और भी जादुई बना रही थी। लेकिन पेड़ के समीप पहुंचने पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, जो किसी जादूगर जैसा दिखता था। बूढ़े ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो बच्चों? क्या तुम जानते हो कि इस जादुई पेड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी? सभी दोस्त थोड़े चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी परीक्षाओं का सामना नहीं किया था। लेकिन अजय ने दृढ़ता से कहा, हमें तैयार रहना चाहिए। हम अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी भी परीक्षा का सामना करेंगे। पहली परीक्षा, साहस की परीक्षा। बूढ़े आदमी ने अपनी पहली परीक्षा शुरू की। उसने कहा, तुम्हें जंगल में छिपी एक विशेष वस्तु को ढूंढना होगा, जो केवल साहसी लोगों को दिखती है। जंगल में गहरी संरचनाएं और अंधेरी जगहें थीं। सभी दोस्त एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हुए अलग अलग जगहों पर गए। अजय ने बहुत ध्यान से चारों ओर देखा और महसूस किया कि उसे दिशा बदलने के लिए अपने अंतर्मन की आवाज सुननी होगी। कुछ ही समय बाद उसे एक चमकती हुई वस्तु नजर आई, जो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर थी। अजय ने उस वस्तु को उठाया और देखा कि वह एक सुनहरी ताबीज थी। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, मैंने इसे ढूंढ लिया। सभी ने खुशी मनाई और जादूगर के पास लौटे। दूसरी परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा। बूढ़े जादूगर ने दूसरी परीक्षा बोली, अब तुम सबको एक पहेली को हल करना होगा। जादूगर ने कहा, एक किसान के पास 3 चीजें थीं, एक बकरी, एक गोभी और एक हाथी। उसे इन्हें नदी के उस पार ले जाना था, लेकिन उसकी नाव इतनी छोटी थी कि वह एक बार में केवल एक चीज ही ले जा सकता था। अगर वह बकरी को गोभी और हाथी के साथ छोड़ देगा, तो बकरी गोभी को खा जाएगी। अगर वह गोभी को हाथी के साथ छोड़ देगा, तो हाथी उसे खा जाएगा। उसे सभी चीजें सुरक्षित ले जानी है। सभी दोस्त सोचने लगे। अजय ने कहा, मैंने इसे पहले सुना है। पहले किसान बकरी को ले जाएगा, फिर वह वापस अकेला आएगा और गोभी लेकर जाएगा, फिर वह बकरी को लाने के लिए वापस आएगा। इस तरह सभी चीजें सुरक्षित रहेंगी। जादूगर ने उनकी बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी। तीसरी परीक्षा, सहयोग की परीक्षा। बूढ़े जादूगर ने अंत में कहा, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा सहयोग की है। तुम सबको एक साथ एक बंधन जोड़ना होगा, जो तुम सभी को जोड़ता है। सभी दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक गोलाकार आकार बनाया। जादूगर ने कहा, अब तुम सब एक दूसरे के लिए एक वादा करो कि तुम कभी अलग नहीं होंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करोगे। सभी ने एक साथ कहा, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। अचानक जादुई पेड़ चमक उठा और उनकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल गई। एक हसीन नजारा उनके सामने था। पेड़ से एक सुनहरे फल गिरा, जो केवल उनके लिए था। इच्छाओं का फल। जादूगर ने कहा, तुम्हें अपने दिल की सच्ची इच्छा के बारे में सोचना होगा। जो तुम सोचोगे, वही फल तुम्हें मिलेगा। सभी दोस्त अपनी अपनी इच्छाओं के बारे में सोचने में लग गए। अजय ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारा गांव हमेशा खुशहाल रहे और हर कोई एक दूसरे का साथ दे।
उसकी इच्छा सुनकर फल पर एक चमक आ गई। एक एक करके सभी दोस्तों ने अपनी इच्छाएं व्यक्त की। किसी ने अपने परिवार की सुख शांति की इच्छा की, तो किसी ने शिक्षा का सपना देखा। जैसे ही सभी की इच्छाएं पूरी हुईं, वे सभी खुशी से झूम उठे। वापसी का सफर।